एवरीवन, ये अपने सामने राजस्थान का मैप है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि राजस्थान का कौन सा ज़िला किस लोकेशन में पड़ता है और उसके नियर बाई और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आज भी हम राजस्थान की कुछ ये बेसिक चीज़ें उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम राजस्थान की मिट्टी मृदा वाला चैप्टर शुरू करेंगे। और उसके लिए अपने को राजस्थान की जलवायु है उनका नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जलवायु और मिट्टी लिंक्ड आपस में। और जलवायु वाला चैप्टर ये तो सर ने आपको करवा दिया है, पर फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। और साथ में कुछ जो चीज़ें मुझे ऐसे लगता है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा दे रही हूँ यहाँ पे। तो देखो, ये आपको ये सिरोही दिख रहा है, सिरोही की बाउंड्री से लेना आपको ऐसे। और इधर ही झुन्नू दिख रहा है, एकदम इसको स्ट्रेट ऐसे मिला दीजिए। और इधर देखो बांसवाड़ा थोड़ा अंदर से लेना है। और इधर ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, केवल इनकी बाउंड्री लेना है, अंदर नहीं जानी चाहिए लाइन। ये बाउंड्री ले ली अपन ने ऐसे। और ये अजमेर, ये जयपुर, ये अलवर ऐसे। और इधर ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये बूंदी, इसमें पूरा आ जाएगा ऐसे करके। तो फिलहाल हमने राजस्थान को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब देखो, जो ये वाली लाइन है, ये 4 पार्ट कौन कौन से हो गए ये मैं बताऊंगी आपको। तो ये वाली लाइन है, इधर जो इधर वाला पोर्शन है शुष्क क्षेत्र में आता है। जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो ये इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को ही थार का मरुस्थलीय बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला एरिया है, इधर क्या है, इधर अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है वो आता है। ठीक है। और इधर ये पूर्वी मैदानी भाग आता है, और इधर ये हाड़ौती का पठार आता है। हाड़ौती का पठार उसी को हाड़ौती का क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार, लावा का पठार। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर रखा है। अब हमने क्या देखा कि जो ये वाली लाइन अपन ने बताई थी, इसके इधर क्या आता है, थार का मरुस्थल है। इस शुष्क एरिया मतलब ड्राई रीजन के अंदर आता है। तो आप गिनोगे ना तो ये एरिया ये टोटल जिले इधर ये 12 हैं। ठीक है। तो कितने जिले आते हैं, 12 जिले आते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ, और ये पूछा हुआ है कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष माना जाता है, हाड़ौती का पठार किसका अवशेष माना जाता है। चलो वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, ये टीएस हो गया, ये जीएल हो गया, ये टीएस हो गया, ये जीएल हो गया। आपको ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है, टीएस जीएल, टीएस जीएल। तो टीएस फॉर टेथी सागर, जीएल हो गया गोंडवाना लैंड। तो जो थार का मरुस्थल है वो टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। और ये जो गोंडवाना, जो ये अरावली पर्वतमाला वाला रीजन है, ये गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और पूरी मैदानी भाग, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आया पर आ सकता है, या याद रख लेना, यहाँ पे टेथी सागर इसके अवशेष पाए जाते हैं। और ये हाड़ौती का पठार है, इधर गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। अब देखो, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है राजस्थान की में कि जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे कोई ज़माने में टेथी सागर हुआ करता था। और हमने ये तो हम जानते हैं कि सागर महासागर होते हैं, उधर क्या होता है, खारा पानी होता है। तो तभी तो हम जैसे हम राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ते हैं, तो मोस्टली जो खारे पानी की झीलें वो किधर आती हैं, जो इस वाले पोर्शन में आती हैं खारे पानी की झीलें। और ये क्वेश्चन ही बनता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं, कौन सा, वो नागौर है। ठीक है। और सबसे खारी झील कहाँ पे है, तो मतलब नंबर पूछे ना, मतलब सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पे है, तो वो तो आ जाएगा नागौर में। और ऐसे पूछे ना कि सबसे खारी झील कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, बाड़मेर में आ जाएगी। तो याद रह जाए, क्योंकि टेथी सागर का अवशेष माना जाता है ना, तो इसलिए वहाँ की मिट्टी है और ये पानी सोल्टी हो रखा है, उधर सोल्टी हो रखा है, लवणीय हो रखा है। अब देखो, ये इधर क्या है, अरावली पर्वतमाला देखी हमने। अब इधर क्या है, गुजरात है। अब अरावली पर्वतमाला गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान में एंटर करती है, फिर ये झुंझुनू, इधर झुंझुनू में खेतड़ी तहसील पड़ती है, जहाँ पे कॉपर माइनिंग का काम होता है, जो ताम्र नगरी के नाम से फेमस है, वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला की लेंथ कितनी है वो, ये 550 किलोमीटर है। ठीक है। और तो हमने क्या देखा था कि राजस्थान में तो इसकी लेंथ कितनी है, 550 किलोमीटर है। और वैसे पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला की टोटल लेंथ कितनी है, तो टोटल कैसे हो जाएगी, क्योंकि इधर कुछ पोर्शन तो इसका गुजरात में और कुछ इसका राजस्थान में, तो टोटल हो जाएगी 692 किलोमीटर। अब हम क्या देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर इसका 550 किलोमीटर तो राजस्थान के अंदर ही है, और बचा कुचा भाग है वो इधर क्या है, गुजरात में। तो हम क्या देखें कि ऑलमोस्ट मतलब 80% से भी
ज़्यादा जो एरिया है अरावली पर्वतमाला वो राजस्थान के अंदर आता है। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि जो अरावली पर्वतमाला इसकी चौड़ाई यहाँ पे ज़्यादा है, फिर ये कम होती जा रही है, फिर और कम हो गई, फिर अगेन बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के, तो हम बाकी ज़िलों की बात नहीं करेंगे, केवल उन्हीं ज़िलों की बात करेंगे जो कि इस अरावली पर्वतमाला वाला जो रीजन है, ये एरिया है, इसके अंडर आते हैं। तो ऐसा कौन सा ज़िला है जिसके अंदर अरावली पर्वतमाला का सबसे ज़्यादा फैलाव है और सबसे कम फैलाव कौन से ज़िले के अंदर है? तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इधर ये उदयपुर दिख रहा है आपको, इसके अंदर अरावली पर्वतमाला सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई है, और इधर ये अजमेर दिख रहा है, इसमें सबसे कम फैली हुई है। अब हम क्या देख रहे हैं, इधर देखो ये नागौर है, इधर ये अजमेर है। तो इधर की जो बीच वाला पोर्शन है इसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब कुबड़ पट्टी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इधर हमने क्या देखा कि नागौर में एक तो वैसे ही खारे पानी की झीलें बहुत हैं, उधर खारा पानी उधर, और ऊपर से उधर के पानी में फ्लोराइड भी है। तो वहाँ के लोगों की फ्लोराइड का और खारा पानी पीने की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और कमज़ोर होकर बैंड हो गई हो। जैसे ऊँट होता है, ऊँट के से पीठ ऐसे निकली रहती है, इसको कुबड़ बोलते हैं ना, कुबड़ बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ के लोगों की भी हड्डियाँ ऐसे कमज़ोर होकर ऐसे बैंड हो गई, तो कुबड़ की तरह निकल आई हो। तो इसलिए यहाँ के लोगों की ऐसी खासियत की वजह से इस एरिया को कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है? अजमेर और नागौर के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये इधर अजमेर है, इधर नागौर है। अब देखो हमने क्या देखा कि इधर गुजरात पड़ता है, इधर गुजरात है। चलो वो भी देख लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टेट हैं, कितने राज्य हैं जो कि राजस्थान के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करते हैं। तो 5 ऐसे स्टेट हैं जो राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? अब देखो ये आपको पीक दिख रहा है, इधर पीक से पी हो जाएगा, पी से पंजाब हो जाएगा। तो इधर ये पंजाब आता है और इधर ये हरियाणा आता है। पंजाब हरियाणा आप याद रख लो, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का नाम साथ साथ ही आता है। फिर इसके बाद में आता है यूपी, एमपी और गुजरात। अब देखो आपको यूपी में और एमपी में कंफ्यूजन हो सकता है कि यूपी कहाँ पे आएगा, एमपी किधर आएगा। अब देखो यूपी मतलब अप हो गया, अप मतलब ऊपर, तो इधर आएगा यूपी और फिर इधर आएगा एमपी और ये बच गया, इधर ही गुजरात आएगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान जो यहाँ पे बाउंड्री बन रही है ना, इधर कितने जिले पड़ रहे हैं, कितने जिले टच कर रहे हैं, और इधर ही कितने जिलों से टच कर रहा है। तो ये ट्रिक बना रखी मैंने, चलो ये भी अपन देख लेते हैं। अब देखो तो ये वो स्टेट हैं जो कि राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये क्या है, जो जिलों की संख्या, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बाउंड्री के ऊपर पड़ते हैं, बाउंड्री पे पड़ते हैं। और ये अपने जो ट्रिक बनाई है वो है, आपने देख लिया था कि पंजाब ऊपर था, हरियाणा था, फिर यूपी, एमपी, गुजरात था। अब देखो ट्रिक देखो अपनी, पहले तुम साथ दो मेरा, मेरा मतलब एम फॉर एमपी हो जाएगा, एम फॉर मेरा हो जाएगा 10 दिन तक। फिर 10 दिन में सब फिक्स कर दूंगा, फिक्स से हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो तुमको अपन ऐसे लिखेंगे TUM, तो 2M लिखेंगे, तो 2 से अपने को ये 2 याद रह गया, और 7 से ये 7 रह गया। तुम साथ दो मेरा 10 दिन में फिक्स कर दूंगा, तो ये 2 से 2 हो गया, मेरा से MP हो गया, M फॉर MP, M फॉर मेरा, और 10 दिन मतलब ये 10 हो गया, 10 दिन में फिक्स कर दूंगा, फिक्स से 6 हो गया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले, मतलब पंजाब के साथ बाउंड्री बनती है तो बाउंड्री पे कितने ज़िले पड़ते हैं, और राजस्थान के ऐसे कौन से ज़िले हैं जो कि हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और राजस्थान के कौन से ज़िले हैं जो कि MP के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, कितने ज़िले हैं। ठीक है, मतलब कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप बता दोगे कि 10 ज़िले हैं जो MP से बाउंड्री शेयर करते हैं, और ये 2 याद रख लोगे आप, है ना। तो 2 7 2 10 6। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट है जो राजस्थान के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, कौन सा स्टेट मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है। अब आप देखो कि अब देखो यहाँ पे पंजाब तो केवल 2 ही जिलों से टच कर रहा है, तो 2 ही जिलों से बाउंड्री बना रहा है, तो इसकी टोटल जो बाउंड्री का शेयर होगा वो भी कम होगा। और MP क्या है, ये 10 जिलों से बाउंड्री शेयर कर रहा है अपनी, तो इसकी टोटल बाउंड्री है, जो बाउंड्री शेयर होगा राजस्थान के और MP के बीच में, वो भी ज़्यादा होगा। तो देखो तो जो मध्य प्रदेश है वो राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, कितना,
1600 किलोमीटर। और मिनिमम बाउंड्री शेयर कौन करता है? पंजाब करता है, क्योंकि इसके तो वैसे 2 जिले टच करते हैं, तो ये 89 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रख लेना। वैसे तो डेटा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना नहीं पूछेंगे, बस आप ये ज़रूर याद रखना कि ये मिनिमम पंजाब करता है 89 किलोमीटर बनाता है, और मैक्सिमम गुजरात करता है जो कि 1600 किलोमीटर है। अब देखो हमने जो स्टेट जो राज्य देखे थे अपने, जो बाउंड्री पड़ते हैं राजस्थान की, तो हमने क्या देखा था कि इधर ही पंजाब था। पंजाब 2 जिलों से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा था। अब जब हम बाउंड्री की बात करते हैं कैसे करते हैं, जैसे ये बाउंड्री ये हो गई, फिर जहाँ से सीरा छूटा है ना वहीं से अपन दोबारा शुरू करते हैं, फिर अगेन ये सीरा छूटा है यहाँ से, तो अपन ऐसे बाउंड्री बनाते हैं, है ना। तो वैसे ही अपन यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो ये पंजाब हो गया इधर। अब ये बाउंड्री कहाँ पे छूटी है? हनुमानगढ़ में छूटी है, तो अपन यहीं से शुरू करेंगे। ये हनुमानगढ़ से इधर ही भरतपुर, इधर ये हरियाणा हो गया। तो ये जो इस बाउंड्री पे कितने जिले आते हैं? इधर 7 जिले आते हैं। अपने ट्रिक में देखा था ना, तुम 7 2 मेरा 10 दिन में फिक्स कर दूंगा, तो यहाँ पे 7 आते हैं। अब हरियाणा के बाद में इधर क्या था? यूपी था। अब देखो हमने बाउंड्री भरतपुर में छोड़ी है, तो अपन ये भरतपुर से शुरू करेंगे, भरतपुर से धौलपुर। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, भरतपुर और धौलपुर, जो कि यूपी से बाउंड्री शेयर करते हैं। अब देखो हमने ये धौलपुर में छोड़ा है, तो अपन यहीं से शुरू करेंगे, धौलपुर से लेके बांसवाड़ा में। इधर क्या आता है? एमपी आता है। तो आप गिनोगे ना तो इस बाउंड्री पे 10 जिले आएंगे। और फिर उसके बाद हमने बांसवाड़ा में छोड़ा, तो बांसवाड़ा से शुरू करेंगे अपन, बांसवाड़ा से लेके बाड़मेर तक। इधर ये गुजरात पड़ता है। तो ये जो जिले हैं जो बाउंड्री पे आएंगे, गुजरात के साथ बाउंड्री बनाते हैं। अब आप गिन के देखोगे ना, तो लास्ट में कितना था? 6। गुजरात के साथ 6 जिले बाउंड्री बनाते हैं। गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 और ये बांसवाड़ा 6 जिले हो गए ना। ऐसे करके आगे अपने बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे तो फिर ये पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती है ना ऐसे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो कि गुजरात के साथ जो सीमा बनती है ना, बाउंड्री बनती है, उस पे आता है, बाउंड्री शेयर करता है गुजरात के साथ। अब ऑप्शन में दे देंगे आपको। हमने क्या देखा था? गुजरात इधर था, तो ऑप्शन ले लो। एक उदयपुर ले लिया हमने, बारा ले लिया, भरतपुर ले लिया, झुंझुनू ले लिया। अब आप देखते, अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप बता दोगे कि उदयपुर है, उदयपुर ही केवल गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बाकी नहीं करते। तो ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेंगे आपसे। अब देखो हमने क्या देखा था, इधर ये क्या था? अपना अरावली पर्वतमाला वाला रीजन था। अब राजस्थान में जो भी चोटियाँ हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, तो सारी इसी एरिया के अंदर आती हैं। अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है ना, इसी के अंदर आती है। तो हमने अब तक 7 पर्वतमाला के बारे में पढ़ा है, 7 चोटी के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम टॉप 5 हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। और जो बाकी हैं उनमें से मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता दूंगी आपको। तो चलो अपन ये भी देख लेते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये किसकी ट्रिक है? जो अरावली पर्वतमाला के अंदर जो चोटियाँ आती हैं ना, जो पहाड़ियाँ आती हैं, उनकी ट्रिक है। तो उनसे अपने को याद रह जाएगी कि कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। तो देखो, आदमी गुस्से से दिल से जहर उगलता है, तो आदमी को आप छोड़ दो। गुस्से से हो गया गुरु शिखर, से हो गया शेर, दिल से हो गया दिलवाड़ा, और से दोबारा आ गया तो दोबारा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। फिर जहर से आ गया जरगा। अभी ऊ से तो कुछ है ही नहीं। अब देखो, ऊ और ए इनका लिखने का स्टाइल सिमिलर सा ही है, तो आप ऊ से ए याद रख लीजिए, तो अचलगढ़ हो जाएगा। तो अभी हम ये 5 की बात कर रहे हैं केवल। अब देखो इनका, अगर आपको ट्रिक याद है तो आपको सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले क्या था? गुरु शिखर, तो पहले नंबर पे आती है, फिर दूसरे नंबर पे शेर आती है, तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा आती है, फिर जरगा आती है, फिर अचलगढ़ आती है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है? देखो, ये केवल ये जो जरगा दिख रही है ना आपको, जरगा, इसको छोड़ दो आप। तो ये बाकी 4 बच गए। नहीं, चारों किधर है? ये सिरोही में आती है। जो सिरोही जिला है ना, ये चारों जो ये चोटियाँ हैं ये सिरोही के अंदर आती हैं। और ये जरगा ये कहाँ पे आती है? ये उदयपुर में आती है। ठीक है। अब देखो, अब हम इनकी हाइट, इनकी ऊंचाई, उसकी बात भी कर लेते हैं। अब देखो, गुरु शिखर है, तो कहीं पे तो इसकी हाइट 1722 दे रखी होती है, कहीं पे 1727 दे रखी है। ये सारी मीटर में है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये इन बिटवीन, इनकी रेंज में मिलेगा आपको ऑप्शन। ठीक है, जो सही आंसर होगा। तो पर हम एक बार याद करने के पर्पज से हम 1722 याद रख लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि गुरु शिखर है, इसकी हाइट कितनी है?
1722 मीटर है। अपने को पता है कि गुरु शिखर राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची चोटी है। फिर ये बाद में ये देख लेंगे, दूसरे नंबर पे आती है, तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे याद हो जाएगा। अब देखो जो अगर आपको ये 1722 याद है तो आगे वाली याद करने की जरूरत नहीं। देखो अब आप इसमें से 125 माइनस करो तो आपको नेक्स्ट वाली मिल जाएगी, और इसमें से फिर से आप 125 माइनस करोगे ना तो आपको अप्रोक्स ये वाली मिल जाएगी। तो 3 ये है, इनकी अपने को हाइट याद हो गई है। वैसे तो डेटा आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, पर आपको अगर ये 3 याद है ना, अगर ये पहली याद है तो आप ये 2 भी याद रख लोगे, तो 3 याद है ना तो आप इतना आइडिया तो लगा लोगे, आप अप्रोक्सीमेशन से कर लोगे आप। बाकी आपको हाई ऑर्डर याद रखना है, क्वेश्चन आएंगे मोस्टली इसी से आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हाँ, जो बाकी 5 तो ये हो गई, मैंने क्या बताया था 7 है टोटल, तो 2 और बच गई। 2 कौन सी, एक होती है रघुनाथगढ़ और एक है खो चोटी का नाम है। तो ये रघुनाथगढ़, ये मोस्टली कई बार पूछा हुआ था, रघुनाथगढ़ ये सीकर में पड़ता है, आप ये याद रख लीजिए। तो 5 तो ये हो गई, एक को रघुनाथगढ़ सीकर में वो गई, तो 6 चोटियाँ हो गई आपको, ठीक है। ये सारी कहाँ पे पड़ती है, जो अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र था, जो 2nd नंबर वाला, उसमें आती है सारी, ठीक है। ओके, अब देखो हमने ये इधर क्या है, पश्चिम है, इधर ये पश्चिम है, और इधर ये पूर्व है। अब हम क्या देखते हैं, हाँ अपन ने यहाँ तक तो देख लिया था कि जो बाउंड्री शेयर करते हैं, यहाँ तक तो गुजरात आ गया था, उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू हो गई थी। तो चलो हम ये भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान की बाउंड्री पे कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं, उनको कैसे याद रखना है, और टोटल लेंथ इसकी क्या है, ठीक है। अब देखो जो ये लेंथ बनती है ना, ये तो इधर क्या है, पाकिस्तान है, ये राजस्थान है। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री बनती है, जो सीमा बनती है, उसकी लेंथ कितनी है, ये मैं आपको याद करने ट्रिक बता रही हूँ। देखो जैसे राजस्थान है, क्या है, इंडिया का ही पार्ट है, और ये इधर ही पाकिस्तान है। तो और आज़ादी से पहले क्या था, पाकिस्तान और ये इंडिया है, ये एक ही थे, एक साथ थे पहले। तो अपन कैसे याद रखेंगे, बिफोर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और इंडिया एक साथ थे, और अब ये नहीं है ना। तो अपन एक का ये एक हो गया, एक क्रॉस को 0 लिख दीजिए आप, इसको 7 लिख दिया, तो 107 किलोमीटर हो गया। अब देखिए जो ये वाली बाउंड्री बन रही है, अब इसकी लेंथ देख रहे हैं अपन, तो 107 अपने पास स्टिक से आ गया, एक साथ थे, एक साथ नहीं है ना वहाँ से। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा थोड़ी देर पहले, यहाँ पे पंजाब देखा था, इसकी तो बाउंड्री वैसे ही छोटी सी है, फिर भी ये तो 89 किलोमीटर थी, है ना। और ये तो इसकी बाउंड्री ज़्यादा है, तो 107 ही, तो ये ऑब्वियसली ये तो 89 से कई गुना ज़्यादा होगी, तो इधर आप ये 0 और रख दीजिए। तो ऐसे करके ये टोटल लेंथ है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनती है, वो कितनी है, 1070, मतलब 1070 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब ये कैसे याद रखेंगे कि जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उस पर कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ट्रिक बताई थी, अब दोबारा बता देती हूँ। ये है SBBJ बैंक, ये पहले बैंक होता था, अब तो नहीं है, SBI में मर्ज हो चुका है। तो आपको S से श्रीगंगानगर याद हो जाएगी, श्रीगंगानगर है, B से बीकानेर हो गया, और ये J से जैसलमेर हो गया, ये बाड़मेर हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 ज़िले हैं ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो लेंथ पूछ लेंगे, और क्या पूछ सकते हैं, और हाँ, और ऐसे पूछेंगे कि राजस्थान का कौन सा ज़िला है जो पाकिस्तान की बाउंड्री पे है, और राजस्थान के साथ सबसे कम, पाकिस्तान के साथ कम बाउंड्री शेयर करता है और ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है, जैसलमेर शेयर करता है। इसकी कितनी लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये 484 किलोमीटर है, याद रख लेना आप ये। और इन चारों में से मिनिमम कौन शेयर करता है, बीकानेर, ये कितनी है, 168 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर वैसे तो सारी याद करने की जरूरत नहीं, आप पूछेंगे तो इन्हीं से पूछ लें, मैक्सिमम मिनिमम याद रख लो, मैक्सिमम बाउंड्री जैसलमेर शेयर करता है, मिनिमम ये करता है। अब देखो हमने क्या देखा था, इधर ये शुष्क एरिया था, इधर ये था, अब इधर पश्चिम है, इधर ये पूर्व है। अब हम क्या देखते हैं कि जो भी राजस्थान में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, इनका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इनको। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी राजस्थान में जो बड़े ज़िले हैं वो सारे किधर हैं, पश्चिम की साइड में हैं, और जो छोटे वाले ज़िले हैं वो इधर पूर्व की साइड में है, ठीक है। अगर अपने को कुछ भी नहीं पता ना, और अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपन देख लेंगे कौन सा ज़िला पूर्व की साइड में, तो पूर्व की साइड में तो छोटे ज़िले के अंदर आ जाएगा, और जो पश्चिम के साइड में वो बड़े ज़िलों के अंदर आ जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता दे रही हूँ। तो जो टॉप 3-4 हैं जो बड़े ज़िले हैं उनकी, और जो 3-4 हैं जो सबसे छोटे ज़िले हैं उनको याद रखने की ट्रिक बता दे रही हूँ आपको।
डेटा तो आपसे पूछेंगे नहीं, ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि बताओ कि डोसा है उसका एरिया कितना है, तो 89 मतलब एग्जाम्पल ले रही हूँ, मुझे नहीं पता कितना है, जैसे 46 किलोमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे नहीं पूछेंगे आपको, ये इनमें ऑर्डर पूछ लेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ऐसे। अब देखो हमने क्या देखा था कि ये पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है ना, उसको याद करने की ट्रिक देखी थी हमने, क्या देखी थी, SBBJ देखा था अपन ने ना, यहाँ से अपन याद किया था। अब जो बड़े एरिया जो जिन जिलों का क्षेत्रफल बड़ा है उसकी भी ट्रिक यहीं से बन जाएगी। आप इस S को J बना दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, JBJ हो गया, तो J से हो गया जैसलमेर, और B से हो गया बीकानेर, और ये B से हो गया बाड़मेर, और दोबारा J से हो गया जोधपुर। तो ये 4 जिले हैं जिनका एरिया सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर पे आता है जैसलमेर, दूसरे पे आता है बीकानेर, और तीसरे पे आता है बाड़मेर, और ये जोधपुर आता है। ये 4 सबसे बड़े ज़िले हो गए। अब हम सबसे छोटे ज़िलों की बात कर लेते हैं। अब अपने को पता है, मैंने पहले बताया कि जो बड़े वाले ज़िले हैं वो इधर पश्चिम की साइड आते हैं, छोटे इधर पूर्व की साइड में आते हैं। अब देखो अपने बैंक में जाते हैं तो अपने CR DR ये नाम सुना होगा अपन ने, है ना। तो CR क्या होता है, क्रेडिट रिकॉर्ड होता है, DR क्या होता है, डेबिट रिकॉर्ड होता है। तो अपन यहाँ से अपनी ट्रिक बनेगी जो छोटे ज़िले हैं उनकी। अब देखो D, तो जो भी ज़िले हैं जो कि D से शुरू होते हैं, ठीक है, तो D से DR थी ना अपनी ट्रिक ऐसी, तो D से क्या हो गया, दौसा हो गया, ठीक है। D से क्या हो गया, धौलपुर हो गया, और D से क्या हो गया, डूंगरपुर हो गया, और R से क्या हो गया, राजसमंद हो गया। तो ये 4 जिले हैं जो कि सबसे, इनका एरिया सबसे छोटा है, सबसे कम है इनका। अब इनको भी कैसे याद रखें, सबसे छोटा कौन है, अब देखो दौसा में 2 ही आ रहे हैं, 2 और सा, दौसा 2 आ गए ना, तो छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन है, धौलपुर, धौलपुर में देखो 4 आ रहे हैं, धौलपुर है ना। फिर उससे बड़ा कौन है, डूंगरपुर में 5 आ रहे हैं, डूंगरपुर, है ना, 5 आ रहे हैं। उसके बाद में राजसमंद। तो ये 4 ऐसे ज़िले हैं जो कि सबसे छोटे हैं, और सबसे बड़े भी हमने देख लिए थे। अब देखो इधर ही क्या है, अरावली पर्वतमाला वाला रीजन है। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला था ये लाइन ड्रॉ करते टाइम पे कि प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ है, इसकी बाउंड्री पे रखना, ये अंदर मत लेके जाना, इस लाइन को इधर मत लेके आना, ये बोला था ना मैंने आपको, इधर मत लेके आना। तो ऐसा मैंने आपको क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन से जिले हैं जो कि अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है उसके अंदर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। तो ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको कि जैसे पूछ लेंगे कि कौन सा जिला है जो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है उसके अंदर नहीं आता। ऑप्शन दे दिया उदयपुर, राजसमंद, पाली, और एक आपको दे दिया प्रतापगढ़। तो अपने को पता है कि प्रतापगढ़ ये नहीं आता, तो ये ध्यान रखना है कि आपको चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये अरावली पर्वतमाला रीजन है उसके अंदर नहीं आते, केवल ये बाउंड्री पे आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो मैंने अभी आपको असेंडिंग वो बताया था आपको कि बड़े ज़िले क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे ज़िले। अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कि निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही। तो वैसे तो पेपर देंगे ना अपन, तो पेपर में बाईलैंग्वेज होता है, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है। तो आप इंग्लिश में देख लेना कि डिसेंडिंग लिखा हुआ है, तो डी से आप समझ लो डिक्रीज, डी डिसेंडिंग, डिक्रीज है ना, डिक्रीज भी यहीं से डी से शुरू होता है, डिसेंडिंग, तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इनका। तो अपने को ऑप्शन दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, टोंक, तो अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे बड़ा लिखना है, इधर सबसे छोटा लिखना है। अब देखो अगर आपको मैप की इमेज अगर आपको याद है ना तो आप कर लोगे। तो अपन क्या देखेंगे कि अपने को ये देखना है, मैंने क्या बताया था कि जो इधर पश्चिम की साइड होते हैं ना तो वो तो सबसे बड़े होते हैं, बड़े वाले एरिया के अंदर आते हैं, उनका क्षेत्रफल बड़ा होता है, और इधर पूर्व की साइड होते हैं उनका सबसे छोटा होता है। अब देखो ये है, ये आपको मैं मैप से समझाती हूँ, देखो है ना, आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए अपने को क्या क्या दे रखा है। चित्तौड़गढ़ दे रखा है, चित्तौड़गढ़ दे रखा है, नागौर दे रखा है, उदयपुर दे रखा है, टोंक दे रखा है। चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, टोंक दे रखा है। अब ये हम मैप से देखते हैं। अब देखो ये हो गया पश्चिम साइड, ये हो गया पूर्व साइड। अब अपन ने क्या देखा था कि जो जिनका क्षेत्रफल बड़ा है वो पश्चिम की साइड में आते हैं और छोटे वाले इधर आते हैं। अब देखो अपने पास ऑप्शन क्या थे, एक तो था चित्तौड़गढ़, है ना, और एक था उदयपुर, उदयपुर था, एक था नागौर, एक था टोंक। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जो टोंक है ये पूर्व की साइड में आ रहा है इधर, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और इन सब में से
पश्चिम की साइड पश्चिम के क्लोज कौन सा है, ज़्यादा नज़दीक कौन सा, नागौर है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। ये 2 हो गए। अब बचा कन्फ्यूजन अपने को इन 2 में से, उदयपुर चित्तौड़गढ़। अब ये तो वैसे भी अब देख रहे हैं उदयपुर इधर है, ये पश्चिम की साइड है, ये इधर पूर्व की साइड है। अब अपन क्वेश्चन पे चल, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा कि टोंक क्या था, पूर्व की साइड में था, है ना। ये सबसे छोटा हो गया और चित्तौड़गढ़ ये पश्चिम की साइड में था। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि बै शुरू में आना चाहिए, बै इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लास्ट में कौन आ रहा है, द आ रहा है। देखो सेकंड ऑप्शन हो गया अपने, और बाकी बीच वाले मैच करने की जरूरत ही नहीं। तो वैसे तो यहीं से बन जाएगा क्वेश्चन, और अगर आपको आगे अगर दिक्कत हुई तो आप वैसे याद रख लेना कि पश्चिम की साइड जो ज़्यादा क्लोज हुआ ना पश्चिम की, वो बड़ा हो जाएगा, और जो पूर्व की ज़्यादा क्लोज हो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब देखो हमने राजस्थान के मैप को 4 भाग में डिवाइड किया था। अब हम ये और देख लेते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा मतलब कौन से पार्ट ने कितना राजस्थान में कितना एरिया कवर कर रखा है और कितनी पॉपुलेशन उधर, ठीक है। तो आप देखिए जो ये वाला एरिया था, ये अपन ने क्या था, ये थार का मरुस्थल था, शुष्क एरिया है। इधर इसने कितना एरिया कवर कर रखा है, 61.11, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पॉपुलेशन कितनी है, 40% है। अगर आपको याद ना रहे तो आप देखो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाओ कि हमने ये पढ़ा है कि मोस्टली क्या दिया होता है कि राजस्थान में जो मरुस्थल प्रदेश है, मरुस्थल है कितने एरिया में फैला हुआ है, लगभग 2/3 पार्ट में फैला हुआ है। तो 2/3 कितना होता है, अप्रोक्स 66% होता है ना। तो 66 से, और ये इधर क्या है 61.11 है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है तो आप 66, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पे एरिया आपको याद रखना कितना है, 61.11% है, और पॉपुलेशन कितनी है, 40% है। अब इधर देखिए, इधर ये क्या है, धौलपुर, ये वाला एरिया। अब देखो मैं आपको याद करने ट्रिक बता रही हूँ कि आप कैसे याद रखोगे एरिया कितना था, पॉपुलेशन कितनी आती है। अब देखो ये अपने किसी को तो एक 6 की जैसी सेप, जो मैथ में जो टेबल में गिनती पढ़ते हैं ना 6 7, तो किसी को तो ये 6 की तरह लग रहा है, किसी को 7 की तरह लग रहा है। तो अपन क्या करते हैं, तो इसका जो एरिया है तो ये 6 और 7 की रेंज के बीच में आता है। तो देख लो ये एरिया कितना दिया हुआ है, 6.86 दिया हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट भी याद नहीं रहता तो आप इतना याद रख लेना, 6 और 7 के बीच में आता है एरिया, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन कितनी यहाँ पे 11% है, इसको कैसे याद रखोगे। अब देखो कोटा क्या है, शिक्षा नगरी के नाम से फेमस है। अब जैसे वहाँ पे रिजल्ट्स आते हैं तो आपने देखा हो रिजल्ट्स आते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे 2 अंगुली खड़ी करते हैं, ऐसे विक्ट्री का सिंबल बनाते हैं ऐसे, फिर वो फोटो खिंचवाते हैं। तो ये 2 डंडे कैसे दिख रहा है अपने को, ये 2 डंडे दिख रहे हैं, तो ये एक 11 की जैसी शेप दिख रही है। तो टॉपर है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, एक तरह से पॉपुलेशन हो गई, तो खड़े है कैसे 2 अंगुली खड़े करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ से 11 याद रह जाएगा, तो ये याद हो गया आपको। अब देखिए जो ये है इधर पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला वाला रीजन, ठीक है। तो इधर क्या है, वैसे यहाँ पे पहाड़ी एरिया, तो पहाड़ी एरिया में लोग वैसे कम रहना पसंद करते क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे पानी, बिजली, एजुकेशन वगैरह, वो आसानी से नहीं मिल पाता, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है और ये एरिया भी यहाँ पे कम ही आता है, पहाड़ी का एरिया भी। तो ये एरिया कितना है, एरिया 9% है, पॉपुलेशन 10 है, 9 10 9 10, यहाँ से याद रह जाएगा। अगर आपको ये 3 याद हो गए ना तो ये पूरी मैदानी भाग है, इसका तो याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बाकी से निकाल लोगे, क्योंकि टोटल 100 होता है। हमने क्या देखा, टोटल है अपना 100 और ये हो गया 61.11 है, इसको अप्रोक्स 61 ले लो। और ये एरिया कितना है, 6.86 है, ये 7 की ज़्यादा क्लोज है तो आप इसको 7 ले लो। तो 61 और 7 कितना हो गया, 68 हो गया। और ये इधर कितना 9 है, तो 68 और ये 9 कितना हो गया है, ये हो जाएगा 70, ये 77 हो गया, अप्रोक्स 77% हो गया, है ना। तो अगर आप अपन इसमें से 77 माइनस करेंगे तो 23 बचेगा। तो यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा ना 23% आ जाएगा। वैसे हम पॉपुलेशन निकाल लेंगे कि टोटल 100 है, ये 40 हो गई, 40 और ये 10 है, 10 और 40 50 हो गया, ये 11 हो गया, 50 ये 61 हो गया। तो 100 में से 61 माइनस करेंगे ना तो ये 39% आ जाएगा। तो ये पॉपुलेशन होगी, ये अपने को याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अरावली पर्वतमाला है तो राजस्थान के टोटल एरिया का कितना परसेंट इसने एरिया कवर कर रखा है, तो कितना है 9% है। और ये हाड़ौती का क्षेत्र है, ये इधर, इसमें कितनी पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन कितना परसेंट है, इधर 11%। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप ये याद रख लेना। अब देखो इधर क्या है, अरब सागर है, ठीक है, इधर अरब सागर है, इधर ये बंगाल की खाड़ी है।
आपको याद नहीं हो तो आप ऐसे देख लेना, जैसे अपन पेपर देते हैं, पेपर में ऑप्शन होते हैं तो क्या होता है, ए बे से द ऐसे होता है, तो इधर ए आता है, इधर ब आता है, तो इधर अरब सागर आ गया, इधर ये बंगाल की खाड़ी आ गया। अब देखो मानसून होता है ना, वो इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, पर अपने यहाँ जो मानसून जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बंगाल की खाड़ी वाला होता है, ठीक है। तो मानसून की डायरेक्शन क्या होती है, मानसून इधर से शुरू होता है और इधर इधर जाता है। अब इधर क्या है, इधर पूर्व है और इधर दक्षिण है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि मानसून की दिशा क्या होती है राजस्थान में, तो कैसे क्या होती है, पूर्व से दक्षिण, पूर्व दक्षिण से लेके दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम की ओर होती है इसकी दिशा ऐसे, ठीक है। और ऐसे बारिश की डायरेक्शन पूछ लेंगे अपने को कि बारिश क्या होती है, बारिश इसकी उल्टी डायरेक्शन में होता है, बारिश की डायरेक्शन पूछेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में बारिश की दिशा किस साइड होती है, तो बारिश होती है उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ होती है। तो कैसे होती है देखो, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे। देखो जो राजस्थान में जो बारिश होती है ना, ये 20 से लेके 120 के बीच में होती है इधर, ठीक है, 120 होता है इधर ही। अब ये 20 से लेके 50, ठीक है, इधर 50 आ गया, और 50 में अपन ने 40 ऐड किया तो 90 हो गया, और 90 में अपन एक बार इसको 80 ले लीजिए आप, 80 ले लिया अपन, चलो एक बार 90 रहने दो, अपन ने इतना याद किया है, ये इधर ही 90 हो गया इधर। अब देखो जो ये है ना, ये वाला एरिया, ये 20 से 50 के बीच में होता है, 20 से लेके 50 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है इधर, और इसके बाद इधर ही 50 से लेकर 90 के बीच में होती है इधर बारिश होती है। जो ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया ये बच गया, वो इधर होता है 90 से लेकर 120 तक होता है। अब देखो ये अपन ने पढ़ा है, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये क्या है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जो कि राजस्थान को 2 भाग में डिवाइड करती है ना इधर। और जब हम इसको भी आगे 2 भाग में डिवाइड करेंगे, इसको कि इधर 3 जिले पड़ रहे हैं तो इसको बीच में से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगी, ऐसे कुछ करके ऐसे। तो आप देख रहे हैं, तो ये क्या है, इधर ही जैसलमेर है, ये इधर श्रीगंगानगर है, ये बस ये पूरे आएंगे और बाकी इनका कुछ कुछ पोर्शन आ रखा है। तो ये क्या है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ठीक है। तो ये इधर क्या है, ये अपन ने देखा था शुष्क एरिया ये सारा इधर, तो ये शुष्क है, तो ये थोड़ा कम शुष्क है, इसको अर्ध शुष्क बोल देते हैं, आधा शुष्क बोल देते हैं। और ये इधर अरावली पर्वतमाला आ गई थी, इधर ये पूरी मैदानी भाग आ गया था, इधर ये हाड़ौती का पठार। अब देखो जो बारिश होती है ना, वो इधर से मानसून, इधर से बादल उठना, बादल उठना शुरू करते हैं, तो बारिश वो इधर होती है, ठीक है, फिर उससे कम इधर होती है, फिर जैसे जैसे जाएगी तो ये कम होती जाएगी ऐसे ऐसे। अब ये हमने डिस्कस कर लिया था कि इधर ये 25 वर्षा रेखा थी, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से ज़िले हैं जिनमें मतलब ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में आता है, और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, अब देखो ये राजस्थान का मैप है 5 भाग में डिवाइड हो चुका है, इधर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये वाला ये 5 हो चुका है। अब तो राजस्थान को जलवायु के आधार पे कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा हुआ है। तो ये अर्ध शुष्क हो गया, ये शुष्क हो गया। अब देखो ये क्या है, ये इधर तो बारिश होती है, तो इधर क्या मानसून एकदम मानसून के एकदम टच में कौन आ रहा है, ये वाला एरिया आता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए इसको अति आर्द्र बोला है। शुष्क क्या होता है, सूखा। आर्द्र क्या हो गया, जहाँ पे मॉइस्चर है, पानी है वहाँ पे, इसलिए इसको आर्द्र बोला है। ये अति आर्द्र बोलते हैं इसलिए इसको, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में मानसून के, तो सबसे ज़्यादा बारिश इधर होती है। फिर इसके बाद वाला एरिया है वो आर्द्र में आ जाएगा, फिर जो ये वाला एरिया है वो अल्प आर्द्र में आ जाएगा। अब देखो हमने क्या देखा था, ये अति आर्द्र हो गया, ये अति आर्द्र हो गया, ये आर्द्र हो गया, सॉरी इसको अल्प नहीं, इसको उप बोलते हैं। जैसे कि अपन राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति से छोटा होता है, थोड़ा कम नीचे होता है। तो वैसे ही हो जाएगा, इधर आर्द्र हो गया तो ये इधर उपाद्र जलवायु होती है, और इधर ये अर्ध शुष्क हो गई, इधर ये शुष्क हो गई, ठीक है। ये 5 हो गए। वैसे हमने देख भी लिया था, ये इधर ये क्या है, 25 सेंटीमीटर रेखा है, तो जो इधर बारिश होगी बिलो 25 सेंटीमीटर से नीचे होगी, और ये इधर है 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर के बीच में, और इधर 50 से 90 के बीच में,
और ये 90 80 90 ले लेते हैं, कई बार 80 दिया होता है। तो 80 से 90 के 80 90 से लेके ये 120 ये पूरा एरिया, इधर इतनी बारिश होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो कौन सा जिला है, वो झालावाड़ है। क्योंकि झालावाड़ देखो ये डायरेक्ट बारिश इधर मानसून के टच में आ रहा है। इधर ये हाड़ौती वाला क्षेत्र था ना, इधर आ रहा है। और इधर ही बांसवाड़ा, ये भी इधर ही बंगाली खाड़ी, तो इधर ही मानसून अपना ऐसे जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो ये है, अपने देखा था सिरोही इधर ही ऐसे, तो इधर ये शुष्क एरिया है, तो इधर बारिश कम क्यों होती है, ये रीजन अपने को पूछा हुआ था। ये क्यों होती है, क्योंकि मानसून की डायरेक्शन अपने देखी थी इधर ऐसे ऐसे। तो ये अपन क्या देखते हैं, जैसे पहाड़, ये पहाड़ी होगी ऐसे, ये पहाड़ी होगी ऐसे, है ना, ये पहाड़ी होगी ऐसे ऐसे, ये पहाड़ी है, और ये इधर ये मानसून आ रहा है, इधर ये मानसून। तो बारिश क्या होती है, ऐसे 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 होती है, नीचे ऐसे 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 होती है। तो ये बारिश, ये बादल है, ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे। अब आप क्या देख रहे हैं, बादल है, ये बारिश हो रही है कि ये बादल है, ये क्या है, इसके पैरेलल बन रहे हैं। तो ये पहाड़ी बहुत ऊंची है, तो ये बादल है ना, इनको यहीं पे रोक लेती है, इनको आगे ही नहीं बढ़ने देती। तो ये इसके ये समानांतर है, पैरेलल, इनके परपेंडिकुलर मत कर देना आप। ठीक है, कई ऐसे बोलेंगे, देखो ये तो अपनी अरावली पर्वतमाला होगी ऐसे, ये मानसून की डायरेक्शन होगी, ये तो पैरेलल होगी। ऐसे नहीं होता है, बादल ऐसे होते हैं, बारिश ऐसे 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 जाते हैं बादल ऐसे, तो इनकी पैरेलल होती है। इसलिए ये अरावली पर्वतमाला मानसून के पैरेलल होने की वजह से उधर बारिश नहीं होती। ठीक है, अब देखो हमने ये इतना ही बेसिक पढ़ लिया है। अब आप देखेंगे कि ये अपने मिट्टी वाले जो चैप्टर है उसमें कैसे काम आएगा। कि अपन ने क्या पढ़ लिया, कि हमने ये भी देख लिया कि मरुस्थल किस एरिया में आता है, मरुस्थल किस एरिया में आता है, और जो पहाड़ी एरिया वो किस लोकेशन में आता है, और अति आर्द्र आर्द्र ये वाली लोकेशन किस साइड में है। तो देखो अपने जो सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि जो काली मिट्टी होती है ना, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो इधर आर्द्र एरिया है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो जिधर आर्द्र है उधर मॉइस्चर भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए इधर जो काली मिट्टी है ना उसकी पॉसिबिलिटी इधर ज़्यादा होगी। अब देखो इधर क्या है, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल पड़ा है, तो मरुस्थल में क्या होती है, बालू मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी वही होती है ना। तो इधर से बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये भी मिट्टी के टाइप है, तो इधर से वो भी आ जाएंगे, कवर हो जाएगा। अब देखो इधर अपन ने देखा था अरावली पर्वतमाला पड़ी थी अपन ने, तो पर्वतीय मिट्टी होती है ना, वहाँ पे क्या होती है, पीली मिट्टी होती है, पीली होती है, कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है, रेतीली होती है। तो ये जो नॉलेज है अपने को, ये आगे मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहाँ पे अपने को काम आएगी। तो अब ये अपने इतना पढ़ लिया है, तो अभी एक बार के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और मैं आशा करती हूँ आपको कुछ तो समझ आया होगा, और हम आगे पढ़ेंगे। बाय।